नाज़रीन, सियाने लोग कहते हैं कि खोता कभी शेर नहीं बन सकता, चूहा कभी हुक्मरानी नहीं कर सकता, गीदड़ कभी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता। जो ज्यादा सियाने हैं वो तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के आने के बाद कोई ऐरा गैरा, लुच्चा लफंगा, फजलू शजलू, जलीलो खार, कोई डीजल शीजल कभी दोबारा बंगला 22 हासिल नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन की आमद के बाद किसी को 40 लाख की लस्सी नसीब नहीं होगी। ये बात वाकई सच साबित हो रही है। पिछले 3.5 सालों से मुसलसल जलील होने के बाद भी डीजल के हाथ छनकना ही आया है, इसलिए अब तो वो निरा पागल हो चुका है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बार डीजल की हालत पे हुई। 25 जुलाई 2018 से मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा था कि असम्बलियां जाली हैं और असर-ए-नौ आम इंतखाबात कराए जाएं। आज इन जाली असम्बलियों की तहलील हुई और नए आम इंतखाबात के इनकाद का फैसला किया गया है, तो वो इन जाली असम्बलियों को अदालत के जरिए कायम रखने और आम इंतखाबात के इनकाद की मुखालफत कर रहा है। ये सियासत की कौन सी किस्म है? डीजल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियां निकाली, धमकियां लगाई, लांतन किया और फिर कंधे पे रखे मखसूस तौलिए से आंसू पहुंचते हुए रवाना हो गया। किसी आलिम की ये शान नहीं कि अवाम को गाली दे। जनाब, आपकी टके की इज्जत ना होने के बावजूद इंतहाई अदब के साथ अर्ज है कि कोई हकीकी लीडर होता है तो वो सारी अवाम को शफकत से देखता है और इनको गाइड करता है, अच्छे बुरे में फर्क बताता है, अपनी कारकर्दगी और बैकग्राउंड पर बात करता है। दूसरे लीडर्स के साथ भी जातियात पर नहीं उतरता, क्योंकि इसका मलबा आपकी ही जात पर गिरता है। लेकिन आपने तो सारी हदें ही फलांग दी। 40 साल की सियासत में कभी अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं की, बस दूसरों पर फतवे और बोतान लगाकर एक खास ज़हनियत के लोगों के सामने तकारीर की हैं, जो आपको सियासतदान की बजाय एक आलिम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन अफसोस के ना तो आप सियासतदान बन पाए और ना ही आलिम दीन बन सके। आपकी सियासत सिर्फ प्रेशर ग्रुप यानी गुंडागर्दी पर मुनहसिर है, जिसके लिए आपने लठबटदार फोर्स बनाई है। हकीकी सियासत ना आपको आती है, ना ही आपके मफाद में है, क्योंकि हकीकी सियासत की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टकराव उन लोगों के साथ होगा जिनके तलवे चाट कर आप असम्बलियों में जाते हैं। अब आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो कौन आपकी इज्जत करेगा? आप तो अपने वालिद का जिक्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भुट्टो का दुश्मन था और भुट्टो के नाम पर जो फ्राडिये सियासत करते हैं, इनकी नाजुक मिजाजी हर्ट होती है। आप दीन की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन लोगों की आप दलाली करते हैं उनको दीन के नाम से ही एलर्जी है। लिहाजा क्यों ना आप पर लानत भेजी जाए। इमरान खान अभी तकरीर शुरू नहीं करता कि मजमा डीजल डीजल के नारे लगाने लगता है। इतनी जिल्लत इस शख्स को मिली है पाकिस्तान में, क्योंकि ये वो चापलूस है जो अमरीकियों के सामने हाथ बांध कर मुंह दबाना बैठता है कि कहीं अमरीकियों की गुस्ताखी ना हो जाए, और ये मुनाफकत करता है। जितना अमरीकियों से डरता है इतना अल्लाह से नहीं डरता। इसलिए ना दुनिया इसकी इज्जत करती है और ना पाकिस्तानी बाशऊर तबका इसकी इज्जत करता है। इसको बाकी जमातों ने जलील करने के लिए रखा होता है। एपीसी में इस्तेमाल करके रज के जलील करने के बाद फिर फजलुर रहमान को आगे कर दिया जाता है और पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर बना दिया। हालांकि ये पाकिस्तान डीजल मूवमेंट नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। अब ओपोजिशन चोर मुल्क गद्दार इसके कंधे से बंदूक चलाएंगे। सारी गंदगी, बेईमानी, झूठ, बदयांती, गद्दारी और अपनी चोरियों का दिफा इसी से करवाएंगे। फिर जब इसकी बारी आएगी तो सब अपनी अपनी राह ले लेंगे और ये मस्कीनों जैसा मुंह बनाकर कहेगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं एहतजाज करता हूँ। काश इसे एहसास होता कि ये इबरत का निशान बना हुआ है। चोर, गद्दार, डाकू इसे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, मगर फिर भी बाज नहीं आता। आज डीजल कहता है कि हम बहादुर हैं और इमरान खान डरपोक है जो भाग गया। जो मुल्क को लूट कर करप्शन करके पाकिस्तान से लंदन भाग गया वो चोर बुजदिल नहीं शेर है, और जिसने पाकिस्तान बचाने के लिए खुद असम्बलियां तोड़ के पाकिस्तान में मौजूद भी है वो बुजदिल भाग गया। चंगा मजाक है। सुबह के ख्वाबों में शहबाज वजीर आजम की कुर्सी देख रहे थे, जरदारी और डीजल सदर की कुर्सी देख रहे थे, लेकिन इन तीनों को पता नहीं था कि सुबह का ख्वाब देखना हराम है, क्योंकि सुबह के ख्वाब को शैतानी ख्वाब कहते हैं। कोई बताए एक जहाज जो पुराना पाकिस्तान में अफ्तारी के लिए ख्याली सदर वजीर आजम और अंडरवर्ल्ड का सुल्तान राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला वगैरह को लेकर निकला था, कहाँ लैंड किया है? राब्ता मुनक़ता हुआ है। पीटीआई वाले इसलिए खुश हैं क्योंकि इमरान खान ने डीजल और सारी पार्टियों को शिकस्त दी है और इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, वरना फिर से मुल्क को तबाह कर देते। और इसलिए ये ज्यादा खुश हैं कि अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह जीत पीटीआई की है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पीटीआई के साथ है। आपके नकली मौलाना डीजल और किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये दीन फरोश मुल्ला है जिसका मजहब पैसा, जिसका मसलिक मुनाफकत और जिसकी सोच जाती मफाद का तहफ्फुज है, जिसने इस्लामी फतवे डीजल के परमिट पर बेचे और मौलाना डीजल कहलवाया, जो हर हुकूमत की दाश्ता बना, जो हर हुकूमत को किराए पर दस्तयाब रहा। याद रहे कि कुरान ने ऐसे उलमा को दीन की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया है और मुसलमानों को ऐसे उलमा से दूर रहने की तलकीन की है जो दीन इस्लाम को चंद टकों की खातिर बेच देते हैं। ये वो जाहिल मुल्ला है जिसने परवेज मुशर्रफ को बावर्दी सदर मुंतखब करने के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल का सौदा किया और काजी हुसैन अहमद जैसे मर्द मुजाहिद की साख को भी मुतासिर किया। मौलाना डीजल ने तो परवेज मुशर्रफ से इनाम के तौर पर डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों एकड़ अराजी लीज पर ले ली, लेकिन काजी हुसैन अहमद मरहूम मौलाना डीजल का साथ देने पर तमरगे दम अपनी इस संगीन गलती पर नादम रहे। कौमी असम्बली में 5% नुमाइंदगी रखने वाला मौलाना डीजल हर हुकूमत को ब्लैकमेल करके 30% वजारतें कैसे ले लेता रहा है, ये सोचने वाली बात है। इस मुनाफिक मुल्ला ने पिछले 10 साल से कश्मीर कमेटी के चेयरमैनी संभाली रखी और करोड़ों रुपए की इमारत ले चुका है, लेकिन कश्मीरियों पर ढाए भारतीय जुल्म के खिलाफ आज तक एक लफ्ज अपनी गंदी जुबान से नहीं बोला। 2014 के धरने में कौमी असम्बली
असम्बली में फुदक फुदक कर कहता था ये धरना नहीं दावा है जो कौमी असम्बली पर बोल दिया गया है। पीटीआई वालों को अगर कोई मसला दरपेश है तो असम्बली में आए, बहस करें वगैरह वगैरह। आज वही दावा मौलाना जाहिल मुनाफिकीन खुद बोलना चाहता है। दूसरों को गैर मुल्की एजेंट कहने वाला ये दीन फरोश और इस्लाम दुश्मन मुल्ला बड़ी डटाई से अफगानिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी NDS का एहलकार बना हुआ है। फाटा के लोगों को आईनी तौर पर बुनियादी हकूक भी हासिल नहीं रहे हैं। वो इंसान है मगर हैवानों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो आज के जदीद दौर में भी गुलामों की हयात बसर करते रहे हैं। वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ कानून और आइन की अमलदारी बिल्कुल नहीं, सिर्फ मुल्कगिरी और सरदारी निजाम है। इनको कौमी धारे में लाने के लिए इमरान खान ने जदोजहद की और हक दिलाया, इसीलिए ये डीजल नाखुश है। यही वो निजाम है जो मौलाना फजलू को हमेशा सियासी जीत दिलवाता रहा है। आज उस निजाम का दड़न तख्ता हो चुका है और मौलाना फजलू को अपना इख्तिदार हमेशा के लिए डूबता नजर आ रहा है। फाटा के लोगों की गुलामी में मौलाना फजलू की सियासी बका थी, लेकिन इमरान खान ने वो भी छीन ली। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान खान ने इसकी मकबूलियत जीरो कर दी है। हालिया बल्दियाती इलेक्शन ने सब कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। डीजल एक काबिल नफरत शख्स है। आज इसके मुंह से फाटा का जिक्र सुनकर ही मेरे मुंह में 3-4 गालियां आ गईं। मुझे सब कहते हैं कि अब फजलू डीजल के क्यों खिलाफ हो। जब फाटा पर क्यामत गुजर रही थी तब ये 3 दफा असेंबली में था। एक बार 2003 से 2008 तक मुशर्रफ के साथ, दूसरी बार 2008 से 2013 तक जरदारी डाकू के साथ, तीसरी बार 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ चोर के साथ। इनके ऊपर 460 ड्रोन हमले हुए जिसमें तकरीबन ये 160 मदरसे के बच्चे भी शामिल थे। फिर इसके बाद ये लोग मुतासरीन हुए, इनके ऊपर ऑपरेशन हुए, इनका सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन मौलाना इस्लामाबाद में आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। तब भी ये लॉन्ग मार्च कर सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि 22 नंबर बंगला फ्री में मिला था। आज जब सुकून और अमन आया और इनके पास कुर्सी नहीं है तो इनके अंदर आग लगी हुई है। इस्लाम को खतरा है, शर्म आनी चाहिए। मौलवी डीजल की दीन फरोशी और बनी इसराइल के उन उलमा में कोई फर्क नहीं जो दुनियावी फायदे के लिए दीन का इस्तेमाल करते हैं, और इन उलमा बनु इसराइल की मुजम्मत कुरान और हदीस में जा बजा मिलती है। कहता है कि स्पीकर ने अपनी इस हैसियत का नाजायज इस्तेमाल किया कि इसकी रूलिंग अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। ये कहने वाले वो हैं जो कल तक बगले बजा रहे थे कि इतने सरकारी MNAs तोड़ लिए गए हैं, और जब इन्हें कहा जाता था कि ये गलत हो रहा है तो जवाब में ये कहते थे कि गलत ही सही। लेकिन इन्हें वोट देने से नहीं रोका जा सकता। अलबत्ता वोट देने पर जो नताइज होंगे वो ये भुगत लेंगे। अब जब इनसे इसी टोन में कहा जाए कि भाई रूलिंग देना स्पीकर का इख्तियार था, इजलास मुलतवी करना इसका इख्तियार था, इस इख्तियार के इस्तेमाल पर इसे जो भी भुगतना हो वो भुगत ले, लेकिन इसे इस इख्तियार से नहीं रोका जा सकता, तो यही लोग आइन शिकनी का रोना रोने लगते हैं। अगरचे स्पीकर ने बिल्कुल आईनी काम किया है, लेकिन फर्क कर लें वो गैर आईनी है तो फिर भी डीजल की मुनाफकत मुलाहजा करें। भाई फर्क क्या है? तुम भी आइन शिक के पीछे छुपकर आइन शिकनी कर रहे थे, दूसरी तरफ ने भी ऐसा ही किया। कहते हैं कि इमरान खान जिद्दी और मुंतकिम मिजाज है, इसलिए अदम एतमाद में नाकामी यकीनी देकर इसने जिद पकड़ ली, और इसी सांस में कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने पर हुकूमत की जानिब से असेंबलियां तोड़ने की ऑफर अस्करी जराये से मिली थी, लेकिन हमने नहीं मानी। भाई तो फिर जिद्दी कौन हुआ? क्या सिर्फ वो जिसने जिद पकड़ी थी कि अदम एतमाद के जरिए नहीं जाना, या वो भी जिन्होंने जिद पकड़ी थी कि अदम एतमाद ही के जरिए इसकी हुकूमत खत्म करनी है? अगर हुकूमत खत्म करना ही मकसूद था तो वो मकसद तो असेंबली तोड़कर भी हासिल किया जा सकता था, तो फिर आपने क्यों जिद पकड़ी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।